10 इंच की बाजू कटिंग करने का ये तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। मैं आपको 3 से 4 साइज में बाजू की कटिंग करने का तरीका बताऊंगी। तो जो हम बाजू की कटिंग करते हैं वो आर्म होल की कटिंग के अकॉर्डिंग करते हैं, और आर्म होल की जो हम कटिंग करते हैं वो नेक के हिसाब से करते हैं। तो किस साइज में कितना आर्म होल रखना है और कितनी स्लीव की गोलाई रखनी है वही आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। मैं आपको 4 साइज की कटिंग एक ही वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जब भी हम स्लीव की कटिंग करते हैं तो दोनों स्लीव की एक साथ कटिंग करते हैं, तो इसलिए हमें कपड़े को 4 फोल्ड करके बिछाना है। जो बंद साइड है उसे हमें अपनी तरफ रखनी है और जो खुली साइड है उसे हमें बाहर की तरफ रखना है। तो मैं बनाऊंगी इसमें 10 इंच वाली स्लीव। तो आपको मैं बताऊंगी 4 साइज में स्लीव की कटिंग करना। तो सबसे पहले अगर आपको मोहरी फोल्ड करनी है तो आप 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखें लंबाई से, और अगर आपको अस्तर वाली बनानी है तो आप 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखें। अब देखिए जो हमारी ये किनारी होती है इसे हम कपड़े से अलग करके मार्किंग करेंगे। किनारी को हम नहीं लेंगे क्योंकि जो हमारी किनारी है उसमें खिंचाव आता है और सिलाई करते टाइम झोल आता है, तो इसलिए किनारी को कभी भी ना स्टिच करें किसी भी कपड़े में। अब जो हम मोहरी फोल्ड करेंगे उसके लिए मैं 1.25 इंच पे निशान लगाऊंगी मोहरी फोल्ड करने के लिए, और इस निशान को सीधा कर लेंगे। तो जब भी हम आर्म होल की कटिंग करते हैं नेक के हिसाब से करते हैं। अगर हमारा नेक नॉर्मल है तो हम आर्म होल को आधा इंच लूज रखेंगे, और हमारा नेक डीप है तो हम आर्म होल को एकदम परफेक्ट रखेंगे। तो 34 से 36 साइज के लिए आप 34 से 36, 38, 40 कितना भी आप साइज में 10 इंच की स्लीव बनाएं, तो उसमें स्लीव की जो गोलाई देंगे वो हम 3 इंच पे ही देंगे। तो 3 इंच पे निशान लगा के इन निशान को सीधा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे 34 और 36 साइज के लिए। तो आर्म होल को समझने के लिए जो आर्म होल की लेंथ है वो आप कितना भी रखें, लेकिन आप गोलाई चेक करेंगे। जो गोलाई है वो 34 और 36 साइज में 8.5 इंच आनी चाहिए नॉर्मल नेक में। और जब हम स्लीव की कटिंग करेंगे तो हम नॉर्मल के लिए 7.5 इंच पे मार्क करेंगे यहाँ पे, और अगर आप डीप नेक बनाएंगे तो आप आर्म होल को भी कम कर लेंगे, 8 इंच कर लेंगे, और स्लीव को भी हम आधा इंच कम करके 7 इंच करेंगे यहाँ पे। इससे हमारा एकदम परफेक्ट आर्म होल बनेगा, ना झोल आएगा ना रिंगल्स पड़ेंगे। इसी तरह से 38 साइज में जो आर्म होल की गोलाई है उसे हमें 9 इंच करना है, और यहाँ पे स्लीव हमारी 8.5 इंच आ जाएगी। और अगर आपको डीप है तो आप आधा इंच कम कर लेंगे। सभी साइज में हमें इसी तरह से करना है। 40 साइज में हम करेंगे 9.5 इंच पे, और डीप में हम 9 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये बहुत ही आसान सा और सरल सा फार्मूला है डीप और नॉर्मल नेक को समझने के लिए। आप आर्म होल और स्लीव की कटिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से स्लीव और आर्म होल बनाएंगे तो आपकी फिटिंग एकदम ज़बरदस्त आएगी। जब भी आप स्टिच करें एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें, आपको खुद पता चल जाएगा जो आपने तरीका सीखा है वो एकदम सही सीखा है। अब देखिए जो हम स्लीव की गोलाई लगाएंगे वो हम इस तरह से लगाएंगे। तो जो गोलाई है उसे भी हमें एकदम परफेक्ट शेप में लगाना है इस तरह से। आप बिना नाप के बिना किसी के इस तरह से गोलाई लगा सकते हैं, कोई नापने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से हमें कितनी गोलाई देनी है। आप इस तरह से गोलाई लगा लें। सभी साइज़ में हमें इस तरह से गोलाई लगानी है। तो जैसे जैसे हमारा साइज़ बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी जो स्लीव की गोलाई है उसका भी थोड़ा साइज़ बढ़ता है। 40 साइज़ में हमारा थोड़ा आगे की तरफ और जाएगा। तो ये हमारा स्लीव और आर्म होल को समझने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। तो आप समझ ही गए होंगे कि हमें नॉर्मल में थोड़ा लूज रखना है। जब भी हम डीप नेक बनाएं तो आप डीप नेक बनाते हैं नॉर्मल से उसे आधा इंच कम कर दें आर्म होल और स्लीव को। तो फ्रेंड्स ये तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। जब भी आप देखते होंगे जो भी बताता होगा आपको एक ही प्रोसेस बताते हैं स्लीव कटिंग करने का, आर्म होल कटिंग करने का, लेकिन डीप नेक में कैसे करते हैं वो आपको कोई नहीं बताएगा। अब देखिए जितनी भी हमारी मोहरी है साइज के अकॉर्डिंग मोहरी पे निशान लगा लेंगे और ऊपर वाले निशान से मिला देंगे। पहले हम 34, 36 की मोहरी पे मार्क करके फिटिंग लगाएंगे, फिर हम 38 के लिए और 40 के लिए। इसी तरह से हमें सभी साइज में कवर करना है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप एक परफेक्ट सिलाई मास्टर बन सको। तो फ्रेंड्स मैं जो भी बताती हूँ मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, जो हमारे यहाँ स्टिच होता है। आपको कोई भी गलत जानकारी नहीं दी जाएगी, आपको जो बताया जाएगा एकदम सही बताया जाएगा। आप ट्राई करके देखेंगे तो आप खुद समझेंगे कि आपने जो सीखा है आप एकदम सही सीख रहे हैं। तो इस तरह से हमें मार्क कर लेना है।
अब जब हम नीचे की तरफ इसे मार्क करेंगे तो हम एकदम नीचे की तरफ कम कर लेते हैं। इसे जब हम कपड़े को फोल्ड करते हैं तो ऊपर की तरफ से हमारा कपड़ा कम हो जाता है, इसलिए हमें नीचे वाला जो हम फोल्ड करते हैं उसे इस तरह से मार्क करना है। इससे जब हम फोल्ड करेंगे तो हमारा कपड़ा ऊपर की तरफ एकदम परफेक्ट बैठेगा। अब इसमें हम आर्म होल की जो अंदर की तरफ गहराई लगाएंगे वो यहाँ से आधा से पौना इंच आप अंदर की तरफ निशान लगा लें और यहाँ से 3 इंच पे हम गोलाई देंगे। तो जो हम गोलाई देंगे वो हम 3 इंच पे गोलाई लगाएंगे और ऊपर की तरफ मिला देंगे। तो जब हम गोलाई लगाएंगे इस तरह से लगाएंगे, तो जहाँ पे हमने 3 इंच पे निशान लगाया था यहाँ पे हमें इस तरह से गोलाई लगानी है। ये हम स्लीव में जो फ्रंट पार्ट में कटिंग करते हैं, डीप जो हम कटिंग करते हैं उसके लिए हमें मार्किंग करनी है। सभी साइज में हमें इसी तरह से करना है, 3-3 इंच पे निशान लगा के जो हम गोलाई लगाएंगे 3 इंच पे निशान लगा के सभी साइजों में इसी तरह से लगा लेंगे। और सूट और ब्लाउज जब भी हम कटिंग करते हैं उसके भी फ्रंट पार्ट के आर्म होल की जो कटिंग करते हैं बैक पार्ट से डीप रखते हैं, तो हमें स्लीव कटिंग करने में भी ऐसा ही करना है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो जो आपका बैक पार्ट है वहाँ पे खिंचाव नहीं आएगा और फ्रंट पार्ट को अगर आप कम करते हैं तो फ्रंट पार्ट से जो फिटिंग है वो एकदम परफेक्ट आएगी। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए हमें मार्किंग करनी है, उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए जो हमने स्लीव के जो फ्रंट में हमने डीप कटिंग करी है उसे हम बाद में कटिंग करेंगे। अगर अभी मैं आप कटिंग करूँगी तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे 3 तरह की बाजू की कटिंग करी है। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर सो मच।